नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम विलियन चैप्टर के जो आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन है उसे हमने अगली वीडियो में देखा था। अब उसके आगे ये का जो पार्ट जो है उसको आपको हम बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो वाष्प दाब क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाष्प दाब क्या है? वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प जब किसी पदार्थ किसी चीज पर अपना दाब लगाता है तो उसे वाष्प दाब कहलाता है या कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब विलयन में उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। वाष्पशील द्रव के विलयन में वाष्पशील जो द्रव है उसके विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, जो उसके प्रत्येक अंग है, घटक है, भाग हैं, उनके आंशिक दाब विलयन में उनके मोल प्रभाव जो मोल अंश है उनके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आ जाता है P बराबर P नॉट ए एक्स ए। एक्स ए क्या है? मोल प्रभाज है। और ये पी नॉट क्या है? आंशिक दाब है। ये शुद्ध जो जो वाष्प द्रव है उस पी नॉट द्रव है और एक्स ए यहाँ पर हो जाता है मोल प्रभाज, जो उसका पहला घटक है, ए घटक है उसका मोल प्रभाज हो जाता है। इसी तरह पी नॉट बी एक्स बी भी और जो मोल प्रभाज और मोल घटक और आंशिक दाब विलयन के घटक हो जाते हैं। तो इसका फार्मूला P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है। अब हम आगे आपको बताता हूँ प्रतिलोम परासरण क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम प्रतिलोम परासरण क्या है, प्रतिलोम परासरण क्या है। तो प्रतिलोम परासरण हमारा हो जाता है यदि विलयन, इसकी परिभाषा पहले थ्योरी लिखवा देता हूँ। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब, जो परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं या प्रतिपरासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण कहते हैं। तो आपको इसकी प्रतिलोम परासरण की परिभाषा हो जाती है। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जब विलयन पर उसके परासरण दाब, उसका जो दाब है उससे अधिक दाब हम उस पर लगाते हैं तो अर्धपरागम्य झिल्ली से के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह, मतलब कि विलयन से विलायक निकलकर और शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है क्वथनांक के उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन क्या है आपको ये भी समझ लेना चाहिए। तो ये हो जाता है, यहाँ पर हम हेडिंग डालता हूँ क्वथनांक के उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन जब किसी शुद्ध विलायक, जब हम किसी शुद्ध विलायक में विलेय घोल देते हैं या घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घट जाता है जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक
के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक, एक पॉइंट और भी है, क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक के उन्नयन को सुस्पष्ट और आपको बता दूं तो जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक का में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, कोई शुद्ध विलायक है उसमें विलेय या कुछ मतलब कि एक शुद्ध पानी में चीनी को घोला जाता है, तब जो विलयन तैयार होता है उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब जो है जब घटता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को, जो शुद्ध विलायक होता है तथा विलयन के क्वथनांक के जो अंतर आता है उनके बीच में, जो चीनी के घुलने के बाद जो उसका वाष्प दाब घटता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो उसके शुद्ध विलायक में क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इतना आपको बता देता हूँ, ये एकदम क्लियर हो गया। तो अब एक और अगली जो टॉपिक है जो परासरण दाब है, ये भी 2022, 23, 24 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इसको भी आपको बताता हूँ। परासरण, तो परासरण क्या है, आपको पहले परासरण का परिभाषा देता हूँ, फिर उसके बाद परासरण। तो परासरण में हमारा आ जाता है, तो आपको परासरण बताता हूँ। तो परासरण की परिभाषा होती है अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता के विलयन के विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। और परासरण दाब क्या है, तो परासरण, इसे नोट बनाकर लिख लेना, परासरण रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। जब अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता के विलयन के विलायक अणुओं की उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होता है तो परासरण कहलाता है। तो देखिए, अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता के विलयन, मतलब कि कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक अणु जो हैं वो का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। जब कम सांद्रता वाले विलयन है उनका विलायक, उनके जो विलयन के विलायक जो हैं वो उच्च सांद्रता वाले विलयन के विलायक की ओर प्रवाह होता है तो उसे परासरण कहलाता है। परासरण दाब क्या है, परासरण रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इसका सूत्र हो जाता है P बराबर CRT। C बराबर अगर हम N/V लें तो हमें मिल जाता है P बराबर N/V/RT। अब इधर आएगा तो PV बराबर हो जाता है NRT। तो P क्या है, दाब है, आपको पता होना चाहिए ना P क्या है, P दाब है, N बराबर मोलर, V बराबर हो जाता है वॉल्यूम आयतन, और R बराबर हो जाता है नियतांक, R बराबर नियतांक हो जाता है, और T बराबर हो जाता है हमारा टेम्परेचर, तापमान। तो आपको P, R सबका मान, N का मान, सबका मान पता हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे इसे डालकर लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अब हम आपको वाट हाफ गुणांक भी बता देता हूँ। वाट हाफ गुणांक, तो वाट हाफ गुणांक क्या है आपको बता दूं, तो इसकी परिभाषा हो जाती है प्रेक्षित
मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। देखिए, प्रेक्षित मान वो मान होता है जिसमें हम जो प्रेक्षण करके जो मान निकाले, जिसको हम सॉल्व करके मान निकाले, वो प्रेक्षित मान हो जाए। और सैद्धांतिक मान जो हमें ये दिया गया हो, जैसा कि जो कोई किसी वैज्ञानिक लोग माने हैं कि इसका 29 तो सैद्धांतिक मान है, और हम प्रेक्षित करेंगे कि निकाले कि इसका 28 मान है, तो 29 और 28 के अनुपात को वाट हाफ गुणांक कहते हैं। ये उदाहरण के लिए है जो हम आपको एकदम क्लियर करके समझाए। इसी तरह ये उदाहरण एक अच्छे से ले लेता हूँ। K2SO4 K2SO4 है, इसका 2K1 प्लस SO4 का -2 है, तो 1 और -2 जो है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें 3 मिल जाता है। यही हमारा वाट हाफ गुणांक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट हमारा विद्युत रसायनों का जो एक ही वीडियो में पूरा कवर होने वाला है।